जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 परीक्षा के बारे में। चूँकि एग्ज़ाम हो चुका है और अब रिजल्ट आना पेंडिंग है दोस्तों, और जल्दी ही शीघ्र आप लोगों का रिजल्ट भी आएगा। क्योंकि ऐसा कोई कोर्ट केस या विशेष ऐसा कुछ भी नहीं है जिस प्रकार वर्ग 2 में था। चूँकि आप लोगों के ऑब्जेक्शंस भी लिए गए हैं, तो ऑब्जेक्शन का निराकरण करके जैसे आबकारी का रिजल्ट आता है, आबकारी के बाद दोस्तों आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि आप लोगों का जस्ट पहले आबकारी का एग्जाम हुआ, और जितना जल्दी आबकारी का रिजल्ट आएगा उतना ही जल्दी दोस्तों आप लोगों का रिजल्ट भी आएगा। क्योंकि सिमिलर एग्जाम हुआ है जस्ट उसके बाद आपका, और जैसे इनका रिजल्ट आया तो फिर वैसे ही आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों ST SC OBC दिव्यांग छात्रों को 45% दोस्तों याद रखेंगे, इसमें जो है 45% तक जो है कंसीडर किया जाएगा दोस्तों। यानी अगर किसी ने 45% मार्क्स लाया है दोस्तों, तो उन्हें भी जो है नियुक्ति ज्वाइनिंग प्रक्रिया में भाग जो है मतलब वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उन्हें भी ज्वाइनिंग मिल पाएगी दोस्तों। ये क्या है रूल, यानी 45 वालों का भी सिलेक्शन होगा दोस्तों। ध्यान देना, यहाँ पर स्पष्ट बोला गया था कि जो 2018 में सेवा संवर्ग नियम है उस पर संशोधन करके दोस्तों आप लोगों की जो पात्रता परीक्षा हो या चयन परीक्षा में जो एक निर्धारित किया गया था दोस्तों कि आप 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष DELED 2 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है वो उत्तीर्ण होना जरूरी है। अब दोस्तों इसमें जो है NCT ने बोला है कम से कम 45% तो हायर सेकेंडरी में हों, ठीक है। और साथ ही साथ NCT 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। ऐसे BELED वालों को 50%, यानी कुल मिलाकर दोस्तों 50% के साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों इसमें नोट करके दिया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST OBC दिव्यांग शैक्षणिक योग्यता के अहर्ताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। यानी दोस्तों इसमें 50% का जो क्राइटेरिया है, अगर 50% से कम भी परसेंट है आपके, यानी 5% का और इजाफा मिलेगा, तो आप लोगों का 45% भी है दोस्तों, ठीक है। तो भी आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर आपकी कोई अंकसूची या उपाधि जो भी होगी उसमें 5% का और भी दोस्तों आपको लेस मिलेगा। ये ST SC OBC और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए होगा जो MP के मूल निवासी हैं। चूँकि कंडिका 6.2 में इस चीज़ का जो है उल्लेख भी किया गया है, इसी प्रकार आयु का भी उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यही एक बड़ा रूल है जिसमें बहुत सारे कमेंट आते सर हमारे 12वीं परसेंटेज कम है। कुछ जो है ST कैटेगरी SC और OBC के कमेंट्स थे कि सर क्या हम लोग कंसीडर नहीं किया जाएगा, किसी का बताया कि 46%, तो वो सारे कंसीडर होंगे चूँकि आप लोगों का रूल है। और दिव्यांग जो छात्र हैं या अभ्यर्थी हैं उनका चयन भी किया जाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि उनके लिए 40% का जो स्थायी दिव्यांगता का जो सक्षम अधिकारी या मेडिकल बोर्ड का नवीनतम और वैध स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना जरूरी है, क्योंकि वही अपलोड होने वाला है। और ये आप लोगों का राजपत्र 26 फरवरी 2024 में जो बताएगा उसके अनुसार सारी चीज़ें होने वाली दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये रूल बड़े ही मोस्ट है। और 5% आप लोगों को जो बोनस कहना चाहिए या फिर छूट कहना चाहिए तो काफ़ी अहम है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके परसेंटेज कम है दोस्तों। तो ऐसे लोगों को फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। जय हिंद।